सत्ता संग्राम 2014, लोकसभा चुनाव 2014, ये सरकार और लोगों की सेवा के लिए शायद कम और सत्ता की लड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह की भाषा, शब्द, विचार, हमले, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसमें कोई भी किसी तरह की सीमाएं नहीं है। तमाम तरह की बातें हर कोई बोलने के लिए स्वतंत्र दिख रहा है। चुनाव आयोग नोटिस भेजते हुए थक चुके लग रहा है। लगातार नोटिस, हर दिन हर पल चुनाव आयोग नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे, और नेता हैं, राजनेता हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई है और इस लड़ाई में सब कुछ जायज़ है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मर जाएंगे, हारना स्वीकार करेंगे, लेकिन धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अंग्रेजों के तरह लोगों को बांट रही है। एजेंडा में क्या है, इसको देखते हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा, धर्म के आधार पर नहीं मांगूंगा वोट। लेकिन राहुल का मोदी पर हमला, कहा अंग्रेज की तरह बांटकर सत्ता पाना चाहती है भाजपा। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नंदकिशोर गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। इलियास मलिक साहब हैं, अल्पसंख्यक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद जी हैं। नंदकिशोर जी, नो होल्ड बार, कोई सीमा नहीं, किसी तरह की रुकावट नहीं, सब लोग जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए तो चलिए चुनाव है, भाषण है, बोलते रहे। असलियत असल में है क्या? ये आप लोग भी इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी की किसी एक शब्द के ऊपर मैं 6 महीने से देख रहा हूँ जी, 6 महीने से नहीं, बहुत सारे शब्द आएंगे, लेकिन उस पर अगर आप एक आदमी एक ही बात कह रहा है कि 125 करोड़ लोग मेरा परिवार है जी, उसके अंदर बांटने की कहां बात आई? बांटने वाले लोगों को तकलीफ है और मीडिया को यह तकलीफ हो गई कि एक आदमी जाति की बात नहीं करता, पूजा पद्धति की बात नहीं करता, वो सबका साथ और सबका विकास 125 करोड़ की बात करता है। तो उन लोगों को आज जरूर परेशानी हो गई जो अल्पसंख्यक की राजनीति करते करते इस देश में अपने नेता बने हुए हैं। जातिवादी मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश कुमार, जो केवल जाति और एम जमा वाई, कभी ये और वो अपना लगा देते, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिन्होंने इस देश को बांटने के लिए लोग लगे हुए हैं, उनको आज जरूर परेशानी है कि ये देश बहुत दिनों बाद, मैं समझता हूँ 77 में जाति विहीन समाज की कल्पना जो लोकनायक ने की थी, जाति विहीन समाज की कल्पना या जाति विहीन सियासत की? अपने आप समाज बनेगा तो सियासत कहां से निकल रही है जी? सियासत आखिर समाज से निकल के आ रही है। ये समाज को जितना बांट के अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी पे हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, वो कहते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी कांग्रेस जिस तरह से अंग्रेज, हाँ, तो अंग्रेजों के मानस पुत्र। खुद राहुल गांधी अपने बारे में, मैं ज्यादा इससे टिप्पणी करना उचित नहीं समझा, लॉर्ड ह्यूम ने, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज कोई केवल ब्रिटिशर हैं या केवल गोरी चमड़ी वाले, मैं उसकी तो उसमें नहीं जा रहा है व्याख्या में, परंतु राहुल गांधी की माताश्री को वो अंग्रेज माने क्योंकि पढ़ी कैम्ब्रिज में सो कॉल्ड। तो किसको कह रहे हैं? वो अपने ऊपर ही हम थूक रहे हैं आसमान पे, मेरे ऊपर आगे गिर रहा है। इसलिए राहुल गांधी को मैं बच्चा ही मानता हूँ, उसमें तरस आता है जो कुछ लिख के कोई दे देता है, पढ़ देता है। अदरवाइज अंग्रेजों की स्थापना कांग्रेस ने की थी कि देश की आजादी ना मांगे लोग 1857 के बाद, और केवल डिबेट करते रहे, छोटी मोटी रियायतें मांगते रहे। आज वो कांग्रेस ये बात करेगी जिसने देश का विभाजन कराया, जिसने इस देश के अच्छे अंबेडकर जैसे लोगों को लोकसभा में घुसने नहीं दिया, जिसने संविधान दिया, जिसने हर राष्ट्रभक्त को कांग्रेस में टिकने से धीरे धीरे वो स्थिति पैदा कर दी कि आज कांग्रेस केवल माँ बेटे की एक पार्टी है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, उनको कोई चुनाव में बुला नहीं रही है, कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। तो आज इस स्थिति में क्यों आ गई कांग्रेस? और नरेंद्र मोदी, आप ये कह रहे हैं, मैं अवधेश जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में कहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपील किया है कि आप देखिए सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो, और उसको इस बात को वो मानते हैं कि वो धर्म के आधार पे सियासत कर रही है। बीजेपी हमला कर रही है कांग्रेस पे, कांग्रेस के नेता हमला कर रहे हैं बीजेपी पे,
और बातें दोनों बराबर ही कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप बांट के हम वोट लेने के लिए, सत्ता पाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं। आखिर जनता जो सुन रही वो कैसे फैसला करे? देखिए, जनता निश्चित रूप से फैसला करेगी। पहले ये सच क्या है? देखिए, पहले ये समझने की जरूरत है कि इस बार कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या है जी। उसके सबको मालूम है कि उसके सामने नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो गया है जिसका उत्तर उसके पास है नहीं। ये सच है, कांग्रेस के लोगों को ये समझ में आ गई है कि इसका उत्तर नहीं है। तो रास्ता यह है कि भय का मनोविज्ञान समाज के अंदर पैदा करके और कमजोर करो, जो एक फियर साइकोलॉजी होती है, सामूहिक फियर साइकोसिस। हाँ, तो कांग्रेस के पास अब भय का कैसे एक भय था कि फाशीवाद आ जाएगा, ये तो हिटलर की तरह करेगा, जो प्रचार हुआ। दूसरा भय है कि भैया जो हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है, आदमी उसको छिन्न भिन्न कर देगा। तीसरा भय है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो सर्वे देश से आ रहे हैं, अगर जन समर्थन नहीं घटा है तो यह सबसे बड़ा भय का मनोविज्ञान पैदा करो कि अगर यह आदमी आ गया तो देश फिर से बट जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति की, वैसे ही यह करेगा। इसीलिए इससे सचेत हो जाओ। तो ये कांग्रेस की रणनीति आरंभ से है। राहुल गांधी ने उस दिन सोनिया, जो वरुण गांधी पर प्रियंका ने पहली बार हमला किया, उसने कहा कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है। वो हमारे परिवार के हैं, लेकिन वो ऐसी जगह है जो देश को तोड़ने वाले हैं, और हमारा परिवार देश की एकता के लिए बलि चढ़ी है। तो ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो आलोचना कर रही है, ये बात सच है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी पहले की तरह हिंदुत्व को, मजहब को, धर्म को मुद्दा नहीं बनाया है। लेकिन इनके अध्यक्ष भी जाकर के लखनऊ में और वहां जो है अल्पसंख्यक नेताओं और धर्म गुरुओं से मिलते हैं अपने वोट के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस समय कांग्रेस एक हताशा में है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, इस प्रकार के बयान दे रही है। मेरा यही कहना है दिलीप जी कि चुनाव आएगा जाएगा, कोई पार्टी जीतेगी, कोई पार्टी हारेगी, किसी की सरकार बनेगी, कोई विपक्ष में रहेगा। लेकिन इस प्रकार के बयान से चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो कांग्रेस दे रही हो, चाहे बीजेपी दे रही हो, या कोई भी, जो देश के अंदर मानसिक विभाजन पैदा होगा उसको भरना कठिन हो जाएगा। इसीलिए वो मुद्दों पर बात करे, देश विभाजित हो जाएगा, कोई बांट देगा, ये बिल्कुल राष्ट्रीय अपराध के जैसा ये बयान है, इसका विरोध होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।